हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है जो एनटीपीसी के जनरल स्टडीज टॉपिक के जो है हिस्ट्री टॉपिक को पढ़ेंगे। और इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया हूं, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों में शामिल नहीं है। तो इसमें से जो कौन सा काल है वह पाषाण युग के 3 कालों में शामिल नहीं है। तो जो ताम्र पाषाण है ये पाषाण युग के 3 कालों में सम्मिलित नहीं है। ये जो ताम्र पाषाण काल है ये नव पाषाण काल का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं जो हैं इसकी खोज कब हुई थी। तो इसकी खोज जो है 1957 से 1958 के बीच में की गई थी। इसका खोज किसने किया था। तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने जो है इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के लिए जो है प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो रोपण स्थल है ये कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है पंजाब में। अच्छा, ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपण कहाँ पर स्थित है। पंजाब में। किस नदी के तट पर स्थित है। सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज कब की गई थी 1950 में। किसने किया था। तो बीबी लाल ने। तो रोपण कहाँ पर स्थित है। पंजाब में। किस नदी के तट पर। सतलज नदी के तट पर। किसने खोज की थी। बीबी लाल ने। कब की थी 1950 में। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की मानक मोहरें जो हैं किस प्रकार के पत्थर से बनी होती थीं। तो हड़प्पा की जो मानक मोहरें हैं वह स्टेराइट नामक पत्थर से जो है बनी रहती थीं। हड़प्पा की अधिकतर मोहरें किससे बनी रहती थीं। स्टेटाइट नामक मुलायम पत्थर से बनी होती थी। अच्छा, ये किस आकार की होती थी। तो इनका आकार जो होता था वो होता था वर्गाकार। धौलावीरा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अच्छा, ये किस जिले में पड़ता है। तो यह पड़ता है कच्छ जिले में। हाल ही में यूनेस्को ने इसे जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है नामित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी जो है कहाँ पाई जाती है। तो भारत में पाषाण कालीन जो शिला चित्रकारी है यह पाई जाती है भीमबेटका में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो यह स्थित हैं कहाँ पर। मध्य प्रदेश में। ठीक। और अगला प्रश्न है कि मानव सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम क्या है। तो मानव सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल को जो है कई खंडों में विभाजित किया गया है। उसके खंड कौन कौन से हैं। तो वहाँ हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो 3 काल कौन कौन से हैं। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शिल्प निर्माण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है शिल्प निर्माण के लिए जो सीप हैं ये नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। धौलावीरा किस सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल है। तो यह है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी खोज कब हुई थी। तो यह हुई थी धौलावीरा की जो खोज है यह कब हुई थी। तो यह हुई थी 1968 में। किसने की थी। तो इसकी खोज की थी जगपति जोशी ने।
अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार किस आकार का था? तो यह किस आकार का था? आयताकार। तो सबसे पहले तो यही है कि विशाल स्नानागार कहाँ पर पाया गया था? तो यह पाया गया था मोहनजोदड़ो में। आकार इसका कैसा है? आयताकार है। तो मोहनजोदड़ो में स्थित ग्रेट बाथ एक विशाल आयताकार जलकुंड था जो कि नगर योजना का उत्कृष्ट उदाहरण है। हड़प्पा शहर की खोज जो है किस नदी के किनारे हुई थी? तो हड़प्पा जो सभ्यता है, पहले हड़प्पा शहर जो खोजा गया था वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है स्थित है रावी नदी के, जबकि वहीं मोहनजोदाड़ो जो है ये कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो स्थित है सिंधु नदी के किनारे। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल का अर्थ जो है मृतकों का टीला है? तो किस स्थल का अर्थ मृतकों का टीला है? तो यह है मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। इसकी खोज जो है कब की गई थी? तो इसकी खोज जो है 1922 ईस्वी में हुई थी। यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस स्थान पर है? तो यह है सिंध प्रांत में, और यह सिंध प्रांत किसका है? पाकिस्तान का। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जो लरकाना जिले में है ये पाया जाता है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का वह कौन सा नगर है जो विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये तो अभी बाद में देखेंगे। निम्न में से देख ही लेते हैं। तो यह था चनहूदड़ो। क्या था? चनहूदड़ो। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं था? तो वह था उरुक। उरुक जो है या सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं था। उरुक जो है सुमेरिया सभ्यता का एक शहर था, जबकि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल जो हैं ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे। सिंधु घाटी के किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो सिंधु घाटी के जो धौलावीरा स्थल है इससे जलाशयों के जो है साक्ष्य मिले हैं, जिससे वहाँ की जल संचय तकनीक का जो है पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जल को बचाने के लिए कितना प्रयत्नशील थे। अगला प्रश्न है कि जो सुरकोटदा है किस राज्य में स्थित है? और यह एक सिंधु घाटी स्थल है। तो सुरकोटदा जो है यह स्थित है किस राज्य में? गुजरात राज्य में। अच्छा, ये गुजरात राज्य में तो स्थित है, और किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात राज्य के कच्छ जिले में। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल जो था वह हड़प्पा था। इसकी खोज कब की गई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। पत्थर की बनी नटराज मूर्ति जो है, पत्थर की बनी नटराज मुद्रा में नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति जो है ये कहाँ से मिली है? तो यह मिली है कहाँ से? हड़प्पा से। हड़प्पा से प्राप्त 7 से 8 इंच की चूने पत्थर की नृत्य मुद्रा वाली मूर्ति को नटराज का प्रारंभिक रूप माना जाता है। इसकी मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 7 से 8 इंच है। सिंधु घाटी और का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो सिंधु घाटी का भी बताए हैं कि धौलावीरा जो है यह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, और इसे अभी हाल ही में यूनेस्को की धरोहर सूची में जो है सम्मिलित किया गया है। अच्छा, इसे यूनेस्को की धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया गया है? तो 2021 में। किस जिले में स्थित है? कच्छ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है
1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में जो है किसने हड़प्पा की खुदाई करवाई थी? तो जो रेम व्हीलर थे, उन्होंने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में जो है हड़प्पा सभ्यता की जो है खुदाई करवाई थी। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई सबसे पहले किस भारतीय पुरातत्वविद ने की थी? तो वह की थी राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी और यहाँ ग्रेट बाथ और अन्य कलाकृतियां भी प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार आज के किन क्षेत्रों में था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वह पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि जो वहाँ के जो भवन हैं वो किससे बने हुए थे? तो ईंट के बने हुए थे। और इस सभ्यता की जो ये ईंट कैसे थे? तो ये पके हुए ईंट थे जो कि 4, 2 और 1 के अनुपात में बने हुए थे। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या था? 4:2:1। सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस युग से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से। किस युग से? कांस्य युग से। कांस्य युग से क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है तांबा और टिन का मिश्रण करके बनाया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? कांस्य युग से। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और कांस्य को कैसे बनाया जाता है? तो तांबे और टिन के मिश्रण से। हड़प्पा के लोग किस देवता की पूजा नहीं करते थे? तो हड़प्पा के लोग जो है विष्णु की पूजा नहीं करते थे। बाकी जो जैसे कि शिव हैं, अर्घ हैं, अग्नि है, सर्प है, पशु है आदि की पूजा जो होती थी। किसके प्रमाण नहीं मिले हैं? तो विष्णु की जो पूजा के प्रमाण हैं वह हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है जो कि शासक और उनके वंश से? तो पहला है कि बिंबसार जो है यह गुप्त वंश का था। तो सबको पता है कि बिंबसार जो है किस वंश से संबंधित था? तो वह था हर्यक वंश से। गुप्त वंश से संबंधित नहीं था। गुप्त वंश से कौन संबंधित था? तो वह था बिंदुसार। अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक जो राजधानी थी वह थी राजगृह। पहले जो है मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह थी। उसके बाद में क्या हो गया? तो उसके बाद में हो गया था पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में अवध किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में अवध का नाम क्या था? तो प्राचीन काल में अवध का नाम था कौशल महाजनपद, जो कि वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो जो क्या कहते हैं अवध जो है इस समय किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष जर्मन और इतालवी पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो जर्मन और इतालवी पुरातत्वविदों ने 1980 में जो है मोहनजोदड़ो में अन्वेषण शुरू किया था। कैसा अन्वेषण? सतह अन्वेषण। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की मोहरों पर अक्सर कौन से पशु को दर्शाया गया है? तो एक सींग वाले बैल को, मतलब बैल का चित्र मिला। हड़प्पा की मोहरों पर किसका चित्र मिला है? तो बैल का। हड़प्पा की मोहरों पर बैल के अलावा और किसके किसके चित्र मिले हैं? हाथी के मिले हैं, गैंडे के मिले हैं, बकरी के। ये सभी चित्र जो है हड़प्पा काल की मोहरों पर
प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो मांडा जो है यह शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। शिल्प कलाओं का उत्पादन कहाँ होता था? तो शिल्प कलाओं का उत्पादन जो है बालाकोट, नागेश्वर तथा चनहूदड़ों में मिला है। तो शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं? बालाकोट, नागेश्वर और चनहूदड़ों। अगला प्रश्न है कि अजमेर का सोनी जी किस नसिया मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? अजमेर का सोनी जी नसिया मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? तो यह समर्पित है ऋषभदेव को। किसको समर्पित है? ऋषभदेव को। सोनी जी की नसिया जो मंदिर है इसे लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इसके कौन से धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर का जो जन्म है किस स्थान पर हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म जो है वैशाली में हुआ था। तो कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? कुंडग्राम में हुआ था। तो भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। क्या था? वर्धमान। अच्छा, ये किस कुल से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे जो है ज्ञात्रिक कुल से। किस कुल से? ज्ञात्रिक कुल से। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ संस्थानों को जो है बसादिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसादिस। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें जो तीर्थकर थे वो कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। और इन्होंने कौन सा क्या जोड़ा था? तो इन्होंने ब्रह्मचर्य को जो है जैन धर्म में जोड़ा था। अगला प्रश्न है कि त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जो है इसकी अवधारणा जैन धर्म से संबंधित है। अच्छा, जैनियों का जो है जैन धर्म की जो पवित्र पुस्तक है वह कौन सी है? तो जैन धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम है आगम। क्या कहते हैं जैन धर्म की पवित्र पुस्तक को? आगम। अगला प्रश्न है अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? तो अभिधम्म पिटक जो है यह दार्शनिक मामलों से संबंधित है। अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? दार्शनिक मामलों से। अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन की व्याख्या करता है और यह इसका संकलन जो है तीसरी बौद्ध संगीति में जो है किया गया था। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आत्मज्ञान जो गौतम बुद्ध को जो है प्राप्त हुआ था वह प्राप्त हुआ था बोधगया में। कहाँ पर हुआ था? बोधगया में। बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सुत्त पिटक में क्या संकलित है? तो सुत्त पिटक में जो है बुद्ध और उनके शिष्यों के बीच जो संवाद हुआ था उसी का संकलन किया गया है। किसमें? सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश संवादों के रूप में संकलित है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने जो है पहला उपदेश कहाँ और किस नाम से दिया था? तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था कहाँ पर? सारनाथ में। किस नाम से दिया था? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से दिया था।
किस नाम से? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद पहला उपदेश सारनाथ में 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कि उन्होंने क्या कहा था? धर्मचक्र प्रवर्तन। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है कालाशोक के शासन काल में हुई थी। किसके? कालाशोक के शासन काल में। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो हुई थी अजात शत्रु के। अगला प्रश्न है कि थेरी गाथा ग्रंथ किस पिटक का हिस्सा है? तो यह है सुत पिटक का हिस्सा। थेरी गाथा ग्रंथ किस पिटक का हिस्सा है? तो यह है सुत पिटक का। थेरी गाथा सुत पिटक जो है कि खुद्दक निकाय का हिस्सा है, जिसे कि भिक्षुओं की रचना है, जिसमें कि किसकी रचना है? भिक्षुओं की रचना है। अगला प्रश्न है कि हीनयान और महायान किसकी शाखाएं हैं? तो किस धर्म की शाखाएं हैं? बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हुआ था? हीनयान और महायान में। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है स्थित है सारनाथ में, जिसे कि अशोक स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था अशोक ने। अगला प्रश्न है कि बोधिसत्व की अवधारणा जो है किस बौद्ध शाखा से संबंधित है? तो बोधिसत्व की जो अवधारणा है ये महायान बौद्ध शाखा से संबंधित है। किस संप्रदाय से? महायान संप्रदाय से। बोधिसत्व दूसरों के कल्याण हेतु बुद्धत्व को स्थगित करते हैं। अगला प्रश्न है विनय और सुत पिटक की रचना जो है, विनय और सुत पिटक किसकी शिक्षाओं का संग्रह है? तो यह है गौतम बुद्ध की। ये त्रिपिटक के भाग हैं जो कि बुद्ध की शिक्षाओं का जो है संग्रह है। कौन? विनय पिटक और सुत पिटक। आदित्य पर्याय सुत को किस नाम से जाना जाता है? तो आदित्य पर्याय सुत को जो है अग्नि उपदेश के नाम से जाना जाता है। बुद्ध चरितम किसने लिखा था? तो बुद्ध चरितम की रचना जो है यह की थी अशोक घोष ने। अशोक घोष ने जो है संस्कृत में बुद्ध के जीवन चरित्र को जो है बुद्ध चरितम नाम से जो है वर्णित किया है। अगला प्रश्न है कि स्तूप निर्माण क्यों किया गया था? तो पवित्र स्मृति चिन्हों के रूप में जो है बौद्ध धर्म में स्तूपों का जो है निर्माण किया गया था। स्तूपों में बुद्ध या महान संतों के अवशेष रखे जाते थे। यह श्रद्धा का प्रतीक है। तो स्तूप जो बनाए जाते थे वो किस लिए बनाए जाते थे? पवित्र स्मृति चिन्ह के रूप में। अच्छा, इसमें क्या रखा जाता था इसके अंदर? तो इसके अंदर जो है बुद्ध या महान संतों के अवशेष रखे जाते थे। दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दांत का मंदिर जो है स्थित है श्रीलंका में। श्रीलंका के कैंडी में जो है यह मंदिर स्थित है। अच्छा, इस मंदिर को दांत मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि बुद्ध के जो दांत हैं यहीं पर रखे गए थे। कहाँ पर? दांत मंदिर श्रीलंका किस स्थान पर स्थित है? कैंडी श्रीलंका में। अगला प्रश्न है कि बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर स्थित है इंडोनेशिया में। बोरोबुडुर जो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है और जावा इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया के किस राज्य में स्थित है? जावा द्वीप पर। अगला प्रश्न है कि ग्वालियर बौद्धों के तीर्थ स्थलों में शामिल है
या नहीं? तो ग्वालियर जो है बौद्धों के तीर्थ स्थल में सम्मिलित नहीं है। बौद्धों के तीर्थ स्थलों में जो है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर सम्मिलित है। और जो एक कौशाम्बी है, कौशल जो है, यह बौद्ध और जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है यह लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। भिक्षुओं के लिए नियम किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो भिक्षुओं के जो नियम है भिक्षुओं के लिए, ये विनय पिटक में सम्मिलित है। भिक्षुओं के लिए किस पिटक में है? तो विनय पिटक में जो है सम्मिलित है। अगला प्रश्न है कि धर्म चक्र प्रवर्तन स्थल को सीट ऑफ द होली बुद्धा किस स्मारक को कहा जाता है? तो जो धमेख स्तूप जो सारनाथ है, इसे किस रूप में जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के सीट ऑफ द होली बुद्धा के स्मारक के रूप में। सारनाथ स्थित धमेख स्तूप बुद्ध के पहले उपदेश स्थल के रूप में जो है जाना जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह जो है कौन सा ग्रंथ है? तो वह है त्रिपिटक। इसमें त्रिपिटक में कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। अच्छा, भिक्षुओं के लिए नियम किस पिटक में है? तो विनय पिटक में है। अगला प्रश्न जो है वह है कि भारत में ज़ोरोआस्ट्रियन धर्म के अनुयायी जो है मुख्यतः किस राज्य में पाए जाते थे? तो भारत में ज़ोरोआस्ट्रियन मतलब कि पारसी धर्म के अनुयायी किस राज्य में पाए जाते थे? तो यह पाए जाते थे महाराष्ट्र राज्य में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियोज़ के साथ, इसके आगे के जो प्रश्न हैं। तो धन्यवाद।